Hello everyone, a very warm welcome to PW UGC Net and a very warm welcome to our session. आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप 6 मंथ्स की यूजीसी नेट की स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, व्हाट शुड बी द आइडल प्लान एंड द आइडल स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी दैट गोल्डन थिंग्स जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करनी है सो दैट यू एब्सोल्युटली क्लियर जीआरएफ इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये सेशन हर उस एस्पिरेंट के लिए है जिसका बहुत पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं यूजीसी नेट या जीआरएफ में सिलेक्शन रुक जा रहा है। So what are the mistakes जो आप कर रहे हैं? All of this I'm going to identify in today's session. तो आज का सेशन होने वाला है गोल्डन रूल्स और नॉलेज का पिटारा। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कर लीजिए और इसको एनालाइज करके अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करिए और ये देखिए कि क्या गलतियां हैं जो शायद आपने की है विच हैज मेड श्योर कि आपकी सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आज के रूल्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जीआरएफ इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे गोल्डन रूल्स है, क्या स्ट्रैटेजीज है जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करने वाले हैं और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स का टाइम है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं मंथ टू मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। एंड जब हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वी हैव टू पेपर्स, एक पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हैज 50 क्वेश्चंस। पेपर 1 is especially that paper which is common to all aspirants। यहाँ पे स्पेशली हमें मिलते हैं 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे हमारा डिवीजन होता है। सो देर आर मल्टीपल टॉपिक्स, देर आर वेरी डिफरेंट टॉपिक्स जो स्पेशली पेपर 1 में आते हैं। ये पेपर आपकी चेक करती है जनरल एप्टीट्यूड, दिस पेपर चेक्स योर मैथमेटिकल स्किल्स, दिस पेपर चेक्स योर एनवायरमेंटल नॉलेज, यहाँ पे आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली दिस हैज 10 यूनिट्स और यहां से हमें आते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। एंड ये जो पेपर है दिस इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे आप हिस्ट्री के हो या आप ज्योग्राफी के हो या आप पॉलिटिकल साइंस के हो, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपका कोई भी पेपर 2 हो, पेपर 1 सबको देना होता है। देन कम्स पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जो भी आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया है टू गिव द एग्जामिनेशन इन यूजीसी नेट। ये हो सकता है हिस्ट्री, इट कुड बी ज्योग्राफी, इट कुड बी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कोई भी। सो ये हमारा टेंटेटिव यूजीसी नेट का पैटर्न है। इसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि टिल नाउ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच हैज बीन इनिशिएटेड। सो हमें स्पेशली टारगेट करने हैं ये पूरे 150 क्वेश्चंस को। एंड हमारे पास है डाइवर्स टॉपिक्स। अब स्ट्रैटेजी क्या है कि 6 महीने में कैसे इन दोनों को मैनेज करना है, क्योंकि पेपर 2 आपका एट द मोस्ट सिलेबस बहुत ज्यादा है। पेपर 1 में मल्टीपल चीजें, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का आईटीसी एनवायरनमेंट वीक है, तो कहां से शुरू किया जाए, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। तो सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पेपर 1 का स्ट्रक्चर है। तो जब आप पेपर 1 देखते हैं तो पेपर 1 में हमारे पास आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये हमारा टेंटेटिवली एक पेपर 1 का मैंने आपको आपके जो यूनिट्स हैं वो दिखा दिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू शुड नो कि जो पेपर 1 है वो मेक एंड ब्रेक है। पेपर 1 ही है जो स्पेशली आपको जेआरएफ तक लेके जाता है। आप कितने भी पेपर 2 में स्ट्रांग हो जाओ, यू हैव टू डू वेल इन पेपर 1। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है कि या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो इन पेपर 1 और आप क्या करते हो 6 महीने में सिर्फ 1 महीना में भी एग्जाम के पहले के 1 महीने आप पेपर 1 को डिवोट करते हो, या आपने पेपर 1 में कुछ स्ट्रैटेजिकल एरर किया है पढ़ने में। जनरली जब आप पेपर 1 को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे पेपर 1 को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, और स्पेशली अगर आप ले लेते हो कम्युनिकेशन, तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आजकल ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पहले क्या होता था कि आप इन सेक्शंस को रट सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे। आजकल ये ऐसे टॉपिक्स हो गए जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं। विथ माई सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, अगर आप किसी से भी मैक्सिमम स्टूडेंट से आप पूछोगे पेपर 1 में कौन से एरियाज में ज्यादा मार्क्स जाता है या कौन से एरिया आपको डिफिकल्ट लगता है, most of the students will say teaching aptitude, research aptitude
एंड कम्युनिकेशन। तो आप अगर पेपर वन को बहुत ध्यान से एनालाइज करोगे, सो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये ऐसे एरियाज है जहां पे आपके ना कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहां से आजकल पेपर में आ रहा है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। और हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं में गड़बड़ी कर देते हैं, और हम इनको क्या करते हैं, एंड में करते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार ये टॉपिक ना बहुत हार्ड है, इसको ना एंड में करते हैं, और हम इजी टॉपिक्स को पहले करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द टॉपिक्स जो कि मुश्किल है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जो टॉपिक आपका वीक है, जो आपको आता है वो तो आपको ऑलरेडी आता है, सो स्टार्ट विद दिस। सो टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ऐसे सेक्शंस हो गए जहां पे स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्पेशली क्लियर होने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सेक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे आपको करनी पड़ेगी डेली प्रैक्टिस। ठीक है, दीज आर दी सेशंस ऑफ डेली प्रैक्टिस। ये ऐसे एरियाज हैं जिसको आप लर्न करके रट के नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप मैथ्स नहीं रट सकते हो, आप फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग के जो थ्योरी पार्ट है उसके अलावा जो बेसिक एप्लीकेशन पार्ट आता है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन आप इसको रट नहीं सकते हो। तो ये 4 ऐसे सेक्शन है विच मोस्टली रिक्वायर्स प्रैक्टिस। थर्ड सेक्शन अगर आप पेपर वन का डिवाइड करते हो तो ये सेक्शन पेपर वन का ऐसा है जहां पे करंट और स्टैटिक दोनों को मिला के आपको तैयारी करनी होती है। जैसे आईसीटी, ये हमारा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक आते हैं। स्टैटिक मतलब आपको आ जाएगा कि वुड्स डिस्पैच हिस्ट्री में क्या था, मैकॉलेज मिनट हिस्ट्री में क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, तो ये स्टैटिक हो गए। आपको आता है सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, दीज आर स्टैटिक पार्ट। इसके साथ आजकल आता है करंट सेक्शन, मतलब इनमें आ जाएगी करंट अफेयर्स, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई जो एनवायरमेंट रिलेटेड है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई जो एजुकेशन रिलेटेड है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो गई जो हमारे आईसीटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये ऐसे सेक्शंस है जहां पे सिर्फ आपको बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स भी उसके साथ साथ चलाना है। अब पूरा का पूरा प्रॉब्लम ये है कि पेपर वन को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। लोग क्या करते हैं, यूजुअली जो इजियर पार्ट होता है वहां से शुरू करते हैं, लाइक मैक्सिमम पीपल स्टार्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट, यू स्टार्ट फ्रॉम आईसीटी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपने पहले एग्जाम दिया है, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से एरियाज आपके गलत होते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा इन पे, क्योंकि मान लो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और आपने सिर्फ 2 सही किया, इसमें भी आपने 1 सही किया, इसमें आपने 2 सही किया, तो 15 क्वेश्चन में आपने 5 सही किया, तो पेपर वन के 50 क्वेश्चन में से सीधे सीधे आपके 10 क्वेश्चन हट गए। तो आपको क्या करना है, जो एरियाज कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले जहां पे आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ एरियाज को डेली सॉल्व करते जाना है, और कुछ एरियाज से स्टैटिक प्लस थ्योरी दोनों आपको साइमल्टेनियसली करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर वन को एक अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका तरीका रहेगा एंड हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ पेपर टू, ये तो पेपर वन था। पेपर टू सबका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है ना। सो ये आपके 5 to 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर टू में मोस्टली 10 यूनिट्स होता है। अब उस हिसाब से वो अलग अलग थीम्स में डिवाइडेड है, सबके पेपर टू अलग अलग होते हैं। एंड अब हमारी वेल गोल्डन स्ट्रैटेजी क्या है कि हमको अपनी तैयारी में पेपर वन एंड पेपर टू, ये दोनों को अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है। कई बार या तो हम पेपर टू ही पढ़ते रह जाते हैं, पेपर टू का सिलेबस इतना बड़ा है कि पेपर वन का टाइम नहीं मिलता है, या हम पेपर वन ही शुरू कर देते हैं और पेपर टू शुरू करते हैं व्हेन एग्जाम इज वेरी क्लोज। एंड आइडियल स्ट्रैटेजी इज कि 6 मंथ्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ट्राई टू इंक्लूड बोथ ऑफ देम। एंड इसीलिए मैं आपको मंथली मंथली स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल कर सकते हो एज पर द टाइम एंड एज पर द पैटर्न। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट मंथ। तो जनरली सबसे पहला महीना जब आप शुरू कर रहे हो, 6 मंथ स्ट्रैटेजी है ये, तो सबसे फर्स्ट मंथ में देखो आपको क्या करना है। आप क्योंकि मान लो आप शुरू कर रहे हो तैयारी, तो जब आप तैयारी शुरू करते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, सो अज्यूमिंग कि आप सबने सिलेबस देख लिया है पेपर वन और पेपर टू का। अब जब हमने सिलेबस देख लिया है तो आपको ना सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास देख रहे हो तो चलो क्लास के पीडीएफ हो गए, या अगर आपने कोई बेसिक बुक्स उठाए हैं तो सबसे पहले
प्रेपरेशन शुरू करने के पहले आपको अपनी बुक्स डिसाइड मतलब अपने सोर्सेज डिसाइड करने कि आप पेपर 1 किस किस चीजों से पढ़ोगे, पेपर 2 किस किस चीजों से पढ़ोगे। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम तैयारी शुरू कर देते, 3 महीने बाद हमें लगता है यार ये ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये ना हो नहीं रहे, मे बी हमारा सोर्स खराब है। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी बुक शॉप में जाते हो, लाखों करोड़ों बुक है, आपको पेपर 1 की कोई और बुक दिख जाएगी, अब आप बोलोगे यार शायद ये अच्छा है, तो आपको एंड दिस वुड जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड अननेसेसरी पैनिक एंड एंजाइटी जनरेट करेगा विच यू डू नॉट वांट इन योर एग्जामिनेशन जर्नी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको स्टैंडर्ड बुक्स चूज करने हैं। अगर आप क्लास नोट से पढ़ रहे हो बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो चूज योर बुक्स। और बुक्स कैसे चूज करोगे, बाय लुकिंग एट 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पेपर 1 और पेपर 2 का 10 years पीवाईक्यूज आपको निकाल के रख लेने हैं बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। पीवाईक्यूज का आपको एनालिसिस करना है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस क्यों करना है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हैं यू शुड नो कि क्वेश्चंस कितने डेप्थ में आ रहे हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा रेकर कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसके आने की टेंडेंसी बहुत ही लो है, कौन से सब टॉपिक्स हैं विच आर कमिंग लॉट ऑफ द टाइम्स। तो प्रीवियस ईयर्स को ना एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब लर्न करना और सॉल्व करना नहीं होता, इट मींस जस्ट गो थ्रू इट। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको एक आइडिया लग रहा है ना कि हाँ यार ये टॉपिक के ये सेक्शन से हमेशा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ऊपर ऊपर आ रहा है, ज्यादा घुस के नहीं आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू एनालाइज 10 years पेपर। आप पेपर 1 का 5 साल एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल नेट मल्टीपल पेपर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर पेपर 2 में पेपर 1 के क्वेश्चंस आते हैं। तो इफ नॉट 10, 5 years इज मोर देन इनफ फॉर पेपर 1, बट पेपर 2 के लिए डू 10 years। और क्योंकि अभी आपके पास 6 months टाइम है तो आपको जबरदस्ती हरी करने की जरूरत नहीं, आप आराम से वेल डेवलप्ड स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक्स चूज करेंगे। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया तब हम अपना सोर्सेस चूज करेंगे, नोइंग कि जिस तरीके का ट्रेंड पैटर्न और लेवल है क्वेश्चन का, क्या मेरा सोर्स उसको कवर कर रहा है। कई बार क्या होता है हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, आप गाइड बुक से पढ़ लेते हो, आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, जो नेट लेवल के क्वेश्चंस आपको शायद सॉल्व नहीं करा सकते, क्योंकि क्वेश्चंस व्हिच कम इन नेट आर लिटिल बिट डिफिकल्ट एज पर द पेपर 2 यू आर चूजिंग या पेपर 1। तो हमें ऐसे सोर्सेस चूज करने व्हिच इज डूइंग जस्टिस टू यू, क्योंकि आप अपने लाइफ के 6 months डिवोट करने वाले हो टू दिस एग्जामिनेशन। तो सोर्सेस की वजह से एग्जामिनेशन ना क्लियर हो, दिस शुड बी द लास्ट थिंग वी ऑल नीड, है ना। तो बेस्ट सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, उसको ध्यान से देखो, और फिर प्रीवियस ईयर से देखो कि क्या जनरली हमारा सोर्स इज द बेस्ट। थोड़ी बात क्या हुआ, कभी कभी सोर्सेस काफी मुश्किल होते हैं, बट इफ इट इज द बेस्ट सोर्स तो यू शुड एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज, है ना। एंड देन जब हमने ये सब कर लिया तो जब आप स्पेशली बेसिक बुक्स उठाते हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट। पहला महीना हम ना फेमिलियर हो रहे हैं, मान लो अगर आप बिगनर हो, आपको आइडिया ही नहीं है, सो द फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट नोइंग कि मेरे को आगे कैसे प्रोसीड करना है। जब आपका स्पेशली पेपर 1 पेपर 2 सॉर्ट हो गया, पीवाईक्यू सॉर्ट हो गया, तब आप एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल इन द सेंस कि स्पेशली आपको जनरली एक मंथली टारगेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई ये पूरे मंथ में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर लेंगे, रिसर्च खत्म कर लेंगे, और आपका पेपर 2 का एक यूनिट आप खत्म कर लोगे फॉर एग्जाम्पल। अब उसको आप वीक में डिवाइड करो कि अच्छा भाई आज इस वीक में ना टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सेक्शन होगा, एंड देन डिवाइडेड इनटू डेली टारगेट्स, ठीक है। ये एक हमें प्लान बनाना है। ऑल्सो रिमेंबर जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो, कई बार क्या होता है हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या किसी टाइम हम बीमार पड़ गए, किसी टाइम कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ठीक है। सो टाइम टेबल कैन ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 months की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, 6 months का हम आगे डिसाइड कर रहे हैं, नोबडी नोज कि 2 महीने बाद क्या होगा। सो थोड़ा बहुत टाइम टेबल कैन बी फ्लेक्सिबल, बट आपको कोशिश ये करनी कि आप ऐसी टाइम टेबल बना रही हो विच इज गोइंग एज पर योर डे। मान लो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ऐसी टाइम पे अपनी स्केड्यूल रखो जब आपको पता है आप पढ़ सकते हो। आपको पता है आप 4 बजे नहीं उठ सकते हो तो 4 बजे का टाइम मत डालो, ठीक है। ओनली पुट दोस टाइम जो आपको पता है, आप 9 बजे से ही पढ़ो अगर आपका वो स्टाइल है, बट आप
एक सेंसिबल टाइम टेबल बनाओ। डू नॉट मेक अ टाइम टेबल जो अननेसेसरी आपने सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ा लिया है। 2 दिन जोश में तो चलेगा, तीसरे दिन हम बीमार हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, घूम फिर के हम बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम 5 घंटा ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, बट उस 5 घंटे में हम 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे, है ना। रादर कि हम 3 दिन एकदम 12-12 घंटा पढ़े और चौथे दिन के बाद हमने बुक ही बंद कर दिया कि यार बहुत हो गया है। तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वी मेक अ टाइम टेबल। हमें क्या करना है, पेपर 1 या पेपर 2 के सब्जेक्ट से फेमिलियर होना है। क्वेश्चन पेपर से हमें इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और थीम्स निकालने, एंड स्पेशली जब हम टाइम टेबल बनाएंगे वी विल मेक इट एज पर द इंपॉर्टेंस। तो पहला महीना जो है ना, आप ये सब एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक दिन में कर लिया। यू हैव टू गिव टाइम, क्योंकि यही है जो आपका बेस सेटअप कर रहा है। एक बार जब ये बेस हमारा सेटअप हो जाता है, ऑल्सो आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग। अगर आपने पहले नेट एग्जामिनेशन दे दिया है, सो ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज योर प्रिपरेशन। मान लो अगर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ना अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर लो कि मैंने जो स्पेशली 2 बार 3 बार एग्जाम दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ। मतलब आपका कौन सा सेक्शन वीक है, इज इट पेपर 1 या इज इट पेपर 2, पेपर 1 में कौन सारे एरियाज है, ठीक है। सो ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन, सो दैट जब आप फ्रेश शुरू करो यू नो वेयर टू वर्क ऑन। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, एंड आई एम टोटली ब्लैंक, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन सेकेंड मंथ में अब हम लोग शुरू करेंगे अपने मेजर प्लान के साथ। यहां पे हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बोला कि पेपर 1 हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 सेक्शंस, ठीक है। एक ऐसे सेक्शंस है जिसमें हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, ठीक है। कुछ ऐसे सेक्शंस हो गए जिसमें हमें डेली प्रैक्टिस की जरूरत है ना। एंड देन वी हैव वन सेक्शन जो स्पेशली हमारा थ्योरी सेक्शन है प्लस स्टैटिक सेक्शन है। तो हमें क्या करना है ना, हम सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते, इट्स ओनली बिकॉज इनका पेपर 1 में टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग का थ्योरी पार्ट खराब होता है। तो जो मुश्किल है हम उससे शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेपर 1 का उठाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आप कैसे पढ़ोगे इसको, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप क्लास की वीडियोस देखिए, आप क्लास के नोट्स देखिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो भी आपका बेसिक सोर्सेज है आप उससे पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल। जब भी आप पढ़ते हैं ऑलवेज ब्राउज द प्रीवियस ईयर। सबसे पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर्स ब्राउज करना। ब्राउज करने का मतलब होता है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को नोटिस करना, कि अच्छा किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कौन सा सब सेक्शन आए। पहली बार जब आप ब्राउज करोगे आधी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है। तो हो सकता है आपको रियलाइज ही ना हो कि यार ये ना टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, हो सकता है। तो पहले ब्राउज, फिर आप क्या करोगे, यू विल कंप्लीट द टॉपिक। फिर आप पढ़ना शुरू करोगे और आप उस टॉपिक को खत्म करोगे। देन व्हाट यू विल डू इज, देन यू विल गो टू द डेजिग्नेटेड पीवाईक्यूज ऑफ द टॉपिक। अब आधे पीवाईक्यूज जो समझ नहीं आए थे वो अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो टॉपिक को खत्म कर लिया है, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर्स में क्या करना है, कुछ प्रीवियस ईयर्स जो सॉल्व होते हैं आप सॉल्व करो, कुछ न्यू प्रीवियस ईयर्स होते हैं जो ना ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स नया क्रिएट करते हैं, जो नए एग्जाम्पल्स देते हैं, जो शायद आपने बुक में कहीं नहीं पढ़ा होगा, इनको लर्न करते जाओ, इनको अपने नोट्स में लिखते जाओ, इनको कहीं नोट कर लो कि अच्छा भाई ये शब्द प्रीवियस ईयर में दिया था, मैंने तो अपने सोर्स में कहीं नहीं पढ़ा, तो आपने इसको ऐड कर लिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप उसको सॉल्व करो, इट इज ऑल्सो लाइक अ स्टडी मटेरियल, कि आपने वो 4-5 एक्स्ट्रा लाइन्स को समझ लिया, उसको याद कर लिया फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे, हम टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करेंगे, ठीक है। इसको आप वीकली डेली अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। और हम क्या करेंगे, हम कुछ यूनिट्स जिनको डेली प्रैक्टिस चाहिए, हम इन यूनिट्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लिया, किसी दिन आपने मैथ्स का कोई टॉपिक उठा लिया, किसी दिन आपने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, किसी दिन आपने डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया। ये हमें सॉल्व करते रहना है। आप दिन में 1 घंटा ऐसा डेजिग्नेट कर लो जहां पे आपको लगे कि यार ये सॉल्व करना है, तो 1 घंटा आप इसको सॉल्व कर रहे हो।
आधा टाइम आपने दे दिया टीचिंग रिसर्च को, और इसके साथ स्पेशली आप इंटीग्रेट करोगे आपका पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 सबका अलग अलग है, तो मैं आपको टॉपिक नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आप अलग अलग पेपर के हो सकते हो, बट जनरली आप पेपर 2 का कोई भी एक यूनिट उठा लो, 1 या 2 यूनिट, एज पर कितना वो यूनिट बड़ा है, ठीक है, वो यूनिट को आप पहले मंथ में इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। फोकस रहेगा टीचिंग रिसर्च खत्म करना, क्योंकि सोचो आप 1 महीने तक टीचिंग और रिसर्च किए जा रहे हो, जितना हो सकता है पढ़ो, जितना हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सकता है आप कोशिश करो देखने का कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है, एंड इनको सॉल्व कर दो 1 घंटा। आई वुड सजेस्ट आप डिनर के बाद, जब आपने पूरा दिन पढ़ लिया पेपर 1 एंड आपका पेपर 2, तो मान लो आपने 8 बजे डिनर किया, तो आप ऐसा करो कि 9 से 10 या 8 से 9 आपने फॉर एग्जांपल ये एरियाज को सॉल्व कर लिया। जब आपने पूरा दिन पढ़ लिया, आपका दिमाग थक गया, आपको लगता है यार आज और कुछ नहीं हो सकता है, तब आप ये सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा, आपको ये रटना नहीं है, तो एक तरीके का रिजुविनेशन हो जाएगा, प्लस आप इसको करके सो जाओगे। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा, इफ टू मच टाइम क्राइसिस इज देयर, मे बी आप जब डिनर करते हो ना रात का, डिनर के बाद आप इनमें से 1 घंटा इनको डेडिकेट कर दो डेली सॉल्व करने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, बहुत लोग इसको सुबह सुबह करना चाहते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ थर्ड मंथ के प्लान में। जब तक हम थर्ड मंथ में गए, हमारे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं एवरीबॉडी, बाय द टाइम हम थर्ड मंथ में गए, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से खत्म कर लिया होगा, है ना, क्योंकि भाई हमने सेकंड मंथ इन्हीं को फोकस किया है, और हमने रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से खत्म कर लिया होगा, ठीक है। सो बाय द टाइम हम स्पेशली जाते हैं अपने थर्ड मंथ में, ये तो पार्ट मेरा खत्म हो चुका होता है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, बेसिक मैथ्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां तक ना आपका एक बेस, सॉलिड बेस बन चुका होगा। अब जब हम थर्ड मंथ में जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, हम 2 और टॉपिक उठाएंगे पेपर 1 के, विच इज कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड एनवायरमेंट। अब हमें क्या करना है, जब हम कम्युनिकेशन, आईसीटी और एनवायरमेंट करेंगे, जब हम ये 3 टॉपिक कर रहे होंगे, हमें इस टॉपिक को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, वरना जितना भी हमने अपना बेस क्रिएट किया है वो बेस भूल जाएगा। सो इन द थर्ड मंथ हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिवाइज सेकेंड मंथ टॉपिक्स, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। सेकेंड मंथ के टॉपिक्स को हम रिवाइज कर लेंगे, चाहे वो पेपर 1 के टॉपिक हो, ठीक है, और चाहे वो पेपर 2 के टॉपिक हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्योंकि हमने पेपर 1 मंथ, सेकेंड मंथ में ऑलरेडी पेपर 2 का कुछ यूनिट खत्म कर लिया होगा, पेपर 1 के हमने ये टॉपिक्स खत्म कर लिए, तो आपको रिविजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पूरा 1 महीना वैसा ही किया है, ठीक है। सो थर्ड मंथ में हमने क्या कर लिया, हमने कम्युनिकेशन, आईसीटी खत्म कर लिया, ठीक है, हमने पीपल एनवायरनमेंट खत्म कर लिया, और हमने टीचिंग रिसर्च भी डिवाइड किया। तो आपके कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो बाय द थर्ड मंथ हमने पेपर 1 के 5 टॉपिक्स खत्म कर लिए, जो कि थ्योरी बेस्ड है एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड है। और देखो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, डीआई तो हम पहले भी प्रैक्टिस कर रहे थे, हम इस महीने भी उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि कुछ एडिशन नहीं है। तो कितने टॉपिक्स हो गए, 5 उधर और 4 टॉपिक इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5, टेक्निकली 5 टॉपिक इधर। सो घूम फिर के आप देखो, आपने 10 टॉपिक थर्ड मंथ तक खत्म कर लिया। तो हम क्या करेंगे, सेकंड मंथ में फिर इनको प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स निकाल लो, आजकल तो नेट की मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, पेपर 2 के, किसी का भी पेपर 1 निकाल लो, किसी के भी क्वेश्चंस कर लो। आजकल आपको एक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के टाइम पे मैक्सिमम पेपर 1 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। 5 साल में तो आपके पास कम से कम, यू विल सी देयर आर लाइक सो मेनी क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉक पेपर्स उठा लो, ठीक है, या कोई भी आप सेट एग्जाम्स में अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके के सेट आते उठा लो, ठीक है। जनरली आप हमारा ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस होता है, इसको अटेंड कर लो, ठीक है। तो हम लोग इनको सॉल्व करना कंटिन्यू रखेंगे, बट क्योंकि हमने बेस बना लिया है, तो हम मैक्सिमम ना प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, टू सी कि क्या ट्रेंड्स है, क्या पैटर्न्स है, कहाँ गलत हो रहा है। तो बाय द थर्ड मंथ आपने एक तरीके से 100% सिलेबस खत्म कर लिया है। और जहां पे पेपर 2 की बात आती है, तो आपने उस समय जितने यूनिट्स खत्म किए थे अपने पेपर 2 के, 2 से 3 यूनिट आप इस महीने में ऐड कर लो, या 4 यूनिट, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा पेपर 2 है एंड स्पेशली किस तरीके से यूनिट कितने बड़े हैं, कौन से यूनिट्स आपको करने हैं, ठीक है। ये हो गया स्पेशली हमारा थर्ड मंथ का प्लान। अब चलते हैं फोर्थ मंथ में। जब हम फोर्थ मंथ में पहुंचते हैं, तो एक तरीके से हमने अपना ऑलमोस्ट पेपर 1 खत्म कर लिया है,
पेपर 2 थोड़ा बहुत चल रहा होगा हमारा, क्योंकि पेपर 2 इज लिटिल बिट लॉन्ग। सो जब हम 4th मंथ में पहुंचते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ना कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहना है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे वी हैव टू टेक आउट आवर मिस्टेक्स। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, हमने 2 यूनिट पढ़ा है तो हम पूरा पेपर नहीं सॉल्व करते हैं। बाय द टाइम आप 4th मंथ में आओगे, पेपर 1 मोर और लेस आपने कर लिया है। तो पेपर 1 के एंड में क्या करना है, हमें रिविजन करते जाना है जितना पॉसिबल हो। अब बताओ कि आपको रिविजन में टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि भाई टीचिंग रिसर्च हम 2 महीने तक ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। जब तक हम कम्युनिकेशन आईसीटी पीपल कर रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड हम ऑलरेडी रिसर्च कर रहे थे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां पे क्या होगा, हम सीधे सीधे रिवीजन करेंगे। किस चीज का रिवीजन करेंगे? टीचिंग और रिसर्च तो बहुत अच्छे से अभी तक हो चुका होगा, है ना। टीचिंग रिसर्च बहुत अच्छे से हो चुका होगा, इसके साथ आईसीटी, एनवायरनमेंट और लॉजिकल रीजनिंग जो हमने किया था, इसको हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। अब जब हमने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है, वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अप्लाई। एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। आपने पूरा आईसीटी पढ़ लिया, पूरा टीचिंग रिसर्च लर्न कर लिया, बट अगर आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। यही आइडेंटिफाई करना है चौथे महीने में कि क्या गलत हो रहा है। आफ्टर रीडिंग सो मेनी थिंग्स, क्या आप प्रॉपर मॉक टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हैं? इफ नॉट, क्या आपके स्कोर अच्छे आ पा रहे हैं? इफ नॉट, एनालाइज कि कहां गड़बड़। डोंट बी डीमोटिवेटेड, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 महीना बचा, हमारे पास बहुत टाइम है। यहां पे आपका टाइम है मिस्टेक्स फाइंड करने का, दैट व्हाट आर दी मिस्टेक्स, ठीक है। क्या मिस्टेक्स है, क्या गड़बड़ी हो रही, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमारा काम है इसमें आइडेंटिफाई करना। तो हम क्या करेंगे, पेपर 1 का रिवीजन करते रहेंगे, प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे एज मच एज पॉसिबल। लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, डीआई वैसे भी चलता रहेगा, इसके भी प्रीवियस ईयर्स और मॉक हम सॉल्व करते रहेंगे। और स्पेशली हमें क्या करना है, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अब अगर आपने मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ ली है तो कैसे पता लगेगा कि अब क्या पढ़े। जो टीचिंग पढ़ लिया हमने 10 बार, अब तो वो आपको रटा चुका होगा। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई और वीक एरियाज। और इसमें पेपर 2 के आप कुछ यूनिट्स ऐड करेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। और जो ओल्ड यूनिट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप रिवाइज करोगे। और धीरे धीरे बाय दिस मंथ आप पेपर 2 का भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो इंटीग्रेट करने लगेंगे, ठीक है। सो ये हमारा स्पेशली टारगेट है ऑफ द 4th मंथ, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, दिस इज द 5th मंथ, तो मतलब एग्जाम के पहले का 1 महीना। अब जब एग्जाम के पहले का 1 महीना आता है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी भी अपने प्रिपरेशन को जज करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहां पे अभी भी हम वर्क कर सकते हैं। सो 5th मंथ में हमें क्या करना है, जो हमारे वीक एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसको स्ट्रेंथन करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कम्युनिकेशन पढ़ा, अब आपको लग रहा है कि यार मेरा कम्युनिकेशन मेथड में हमेशा गलत हो रहा है, ठीक है। तो यू विल आइडेंटिफाई द एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स में लग रहा है कि यार मेरा ना रेशियो प्रपोर्शन हमेशा गलत हो रहा है, और आपको लगेगा पेपर 2 में ना मेरा थ्योरी क्वेश्चन हमेशा गलत हो रहा है, या फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या आपको लगेगा मेरा पेपर 1 में ना कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहा है, या आपको लगेगा यार जो बेसिक जीके क्वेश्चंस है वो मुझको नहीं आ रहे। तो जब आप मॉक सॉल्व करना शुरू करोगे, आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे, देन यू विल स्टार्ट टू रियलाइज दैट एग्जैक्टली हमारे प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम है। एंड दिस मंथ इज ऑल्सो अबाउट रिविजन एंड सीइंग कि क्या प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए हम वीक एरियाज पे वर्क करेंगे, कॉन्स्टेंटली मॉक देंगे। देखो तरीका क्या है, हमने वीक एरिया को आइडेंटिफाई किया, फिर हम क्या करेंगे, हम इस वीक एरिया को पढ़ेंगे, ठीक है। गो एंड रीड इट, हमने इसको फिर से पढ़ा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर अभी भी क्वेश्चंस में ये पार्ट गलत हो रहा है, तो क्या हमने इस एरिया के लिए कोई गलत सोर्स चूज किया। देखो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी बुक हो, बट हो सकता है उस बुक के कुछ सेक्शंस थोड़े लेस इंफॉर्मेटिव हो, एंड मे बी किसी किसी टॉपिक के लिए आपको कोई दूसरा बुक या दूसरा आर्टिकल कंसिडर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप ये देखो, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भाई ये एरिया मेरा वीक है, फिर आप उसको पढ़ो जो भी आपने बुक रखी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको अभी भी लग रहा है तो आप ये देखो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, व्हाई इज दिस क्वेश्चन गेटिंग रॉन्ग। क्या हमारा सोर्स है जो गलत है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो है ही नहीं हमारे बुक में, और इज इट द फैक्चुअल क्वेश्चन, और इज इट द थ्योरी क्वेश्चन, कि जनरली आप इसको जनरली भूल जा रहे हो, आप इसको फॉरगेट कर रहे हो। तो अब ना खोजो कि इस एरिया में पढ़ने के बाद भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बहुत
बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है ये सेक्शन वीक है तो आप इनके नोट्स बना लो, ठीक है। आपको लगता है यार समझ नहीं आ रहा है तो इसका ना थोड़ा लोअर वर्जन पढ़ लो। कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में थोड़ा ज्यादा हाई फाई लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं जिससे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होता है। तो आपने उसका बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो भी बेसिक सोर्स हो गया उस बेसिक सोर्स को पढ़ो, देन मे बी गो बैक टू दैट सोर्स एंड ट्राई टू रीड, मे बी उससे समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले अगर हमें पता लग रहा है कि क्या एरियाज गलत है, दैट्स अ बून, क्योंकि एग्जाम्स में जाके अगर ये गलत होगा इट विल कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट। तो कोशिश करो, डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। आप इसको समझ के चलो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस मैच। हम वर्ल्ड कप खेलते हैं, वर्ल्ड कप के पहले वी आर डूइंग सो मच प्रैक्टिस मैचेस, हर मैच में यू आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन, इट इज लाइक दैट। ये हमारा डेमो है, हम देख रहे हैं कि भाई क्या गलत हो रहा है, सो दैट जिस दिन आप अपना वर्ल्ड कप खेलो यू एब्सोल्युटली हिट अ सिक्स, है ना। तो ये उसके लिए चल रहा है, तो डीमोटिवेशन नहीं होना है। टेल योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, जस्ट टेल योरसेल्फ कि आई हैव टू सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। सो डोंट रन अवे फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चंस। कई बार लोग प्रीवियस ईयर्स देख के डर जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। आप एक चीज हमेशा भूल जाते हो कि हर साल क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, हो सकता है उस टाइम पे वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो, सो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स जो मुश्किल है, उनके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन मत जज करो। ऑब्वियसली द प्रिपरेशन शुड बी एज पर द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आते हैं, बट 5-6 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि आपकी प्रिपरेशन खराब है, ठीक है। सो देयर इज अ वे टू टैकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो डोंट लेट इट डीमोटिवेट यू और डोंट लेट इट क्रिएट दैट एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। और इधर मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में भी हम जितने क्वेश्चंस हो सकते उतने पॉसिबल है, जो भी भूल रहे हैं वापस से जाके करो। तो ये बहुत सिंपल सा मंथ है जहां पे हम रिवीजन कर रहे हैं एंड जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ हम लोग अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये गलतियां हैं एंड आइडेंटिफाई करके हम उन पे वर्क कर रहे हैं, और जो भी हमारे मिस्टेक्स हैं हम उसको अपने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस मंथ इज ऑल अबाउट विनिंग, कि किस तरीके से हमें अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क करके जीत जो है वो हासिल करनी है, ठीक है। सो इस मंथ में आपको ये भी देखना है कि एलिमिनेशन, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते, बट अगर आपको थोड़ा आइडिया है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, आप एलिमिनेशन कर सकते हो। सो यू हैव टू वर्क ऑन एलिमिनेशन। कई बार क्या होता है जब आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, आप एलिमिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर 4 स्टेटमेंट आया है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ दूसरे यूनिट का है जो आपने नहीं किया है, सो मोस्टली इट्स नॉट पॉसिबल। अब जब इस मंथ तक आपने अपना सब कुछ खत्म कर लिया है तो ट्राई टू वर्क ऑन एलिमिनेशन। ये देखो कि अगर मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं आता तो इनडायरेक्टली हाउ कैन आई गेट दैट, और जितना आप एलिमिनेशन प्रैक्टिस करोगे ना एग्जाम के पहले, उतना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। तो कल को कोई क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो अनलाइक अदर कैंडिडेट्स जो पैनिक करने लगेंगे, जिनको एंजाइटी होने लगेगी, आप चिल रहोगे कि यार मैंने तो ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। वो एटीट्यूड हमें डेवलप करना है इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, देखो कई बार क्या होता है ना पेपर में, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर 1 को 1.5 घंटा करते हैं, पेपर 2 का जब टाइम आया तो इतना रश हो गया कि पेपर 2 के 10 क्वेश्चन छूट गए। तो जब आप मॉक करो आप ये देखो कि आपको पेपर में कितना टाइम लग रहा है। टेंटेटिवली पेपर 1 हम लोग 1 घंटा लेके चलते हैं, ठीक है, 1 आवर, एंड पेपर 2 शुड बी 2 आवर्स, जनरली ये होना चाहिए। अब ये ना हम मान के चलते हैं, बट किसी किसी टाइम अगर पेपर 1 बहुत ही मुश्किल आ गया तो ये 1 घंटा का 1 आवर 15 मिनट्स भी हो सकता है। तो कुछ चीजें ना आपको ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में ही पता लगता है, बट आप 1.5 घंटा अगर इसको कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये पेपर उतने टाइम पे खत्म हो रहा है। कई बार पेपर 2 भी बहुत बड़ा आता है, तो थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वी हैव टू सी कि कई बार क्या होता है ना, हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 मिनट लगा देते हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव सो मच टाइम टू वन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि यार सॉल्व कैसे नहीं होगा, और हम एक क्वेश्चन पे 20 मिनट लगाएं। ये सब चीजों को अवॉइड करना है, और ये तभी होगा व्हेन यू कम अक्रॉस दीज क्वेश्चंस और आप इनको कैसे टैकल कर रहे हो। ऑल ऑफ दिस प्रैक्टिस हम ये अपने 5th मंथ में करेंगे, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, जो मान लो एग्जामिनेशन के पहले जस्ट महीना हो या एग्जामिनेशन का महीना हो, इस टाइम पे स्पेशली हमें देखो कोई नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। यू ऑलवेज हैव टू बिलीव योर मटेरियल, आपको अपने पे विश्वास रखना है कि जो आपने 5 महीना डेडिकेट किया यू हैव गिवन योर बेस्ट। तो कोई नया किताब आ गया ये सब हमें नहीं करना है, सो नो न्यू मटेरियल, ठीक है। मैनेज योर स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो
आज फर्स्ट है और मान लीजिए 20th को एग्जाम है, तो ये जो टाइम होता है ना एग्जाम का, वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस विच इज कॉमन, इट्स कॉमन विथ एवरीवन। आपने कितना भी पढ़ा है, आपको हमेशा स्ट्रेस लगेगा कि यार मैंने ठीक से पढ़ा है कि नहीं, और विल आई बी एबल टू क्लियर इट और नॉट, और व्हाट विल आई डू, मेरा प्लान भी नहीं है, और आई हैव स्पेंड सो मच मनी, मेरे सारे फ्रेंड्स का क्लियर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल इमोशनल, ठीक है, इश्यूज स्टार्ट्स टू कम, वी स्टार्ट टू पैनिक, वी स्टार्ट टू ओवरथिंक, हम फेलियर्स के बारे में सोचने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपने इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, जो आपने इतना टाइम दिया है, एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन। तो सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। यू हैव टू बिलीव इन योर पोटेंशियल्स। आपको अपने पे विश्वास रखना पड़ेगा कि यार मैंने जो किया है ना, ये मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। आई हैव इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैंने किया है ये। सो एग्जाम के 20 दिन पहले क्या होता है, लोग अपनी बनी बनाई प्रिपरेशन को खराब कर देते हैं, ओवर थिंक, फेलियर्स, जितना फेलियर्स के बारे में सोचोगे उतना एंजाइटी आएगा। सो यू हैव टू टेक इट कूल, यू हैव टू बी काम इन दिस फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम। नो न्यू मटेरियल, ये बहुत ही सिंपल सा महीना है, हमें सीधे सीधे रिविजन करते रहना है, मॉक पेपर सॉल्व करते रहना है। नो बुक्स, स्टडी नोट्स आप कर सकते हो अगर आपने कोई नोट्स बनाया है, तो ये महीना बहुत ही सिंपल होना चाहिए, वेयर हम लोग सिंपली रिविजन कर रहे हैं, रिविजन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले क्या हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? नहीं, यू शुड डिवाइड इट, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पे आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, वो थ्योरेटिकल है, तो आप उसको भूलना शुरू कर दोगे। सो यू शुड डिवाइड योर डे इन सच कि हमने पेपर 1 पेपर 2 रिवाइज कर लिया, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है, सो दैट आवर माइंड इज इन दैट वे, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नो न्यू मटेरियल, कोई भी नई मटेरियल हमें नहीं पढ़नी है, हमारा ओल्ड मटेरियल जिंदाबाद है, जो भी हमने मटेरियल पढ़ा था जिंदाबाद, हमें कोई जरूरत नहीं है, वी बिलीव इन अ मटेरियल, कुछ भी आएगा हम उसी मटेरियल से निकाल के रहेंगे, ठीक है। बट अगर मान लो मॉक में, क्वेश्चन में कोई नया टॉपिक आ गया, मॉक में कोई एक नई वर्ड आ गई, तो उसको सीधे नोट कर लो, ठीक है, और दिमाग में रख लो, ट्राई टू रिटेन इट इन योर माइंड। कई बार होता है कि मॉक में ना आपको कोई एक ऐसी टर्म आ गई या कोई मैच द फॉलोइंग आएगा, कुछ आ गया, आपको लगा यार ये तो पढ़ा नहीं, जस्ट बिकॉज वो मॉक का एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ डज नॉट मीन कि हमारी 5 महीने की प्रिपरेशन खराब हो गई क्योंकि हम वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू दैट। डोंट बेस योर प्रिपरेशन ऑन दैट वन क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है ना। क्वेश्चंस तो इसीलिए ये सब में स्मार्ट अप्रोच रखना है। अगर इन द लास्ट 10 डेज आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आ गया, इट्स कूल, उसको लर्न कर लो, दिमाग में रख लो, कोई कॉन्सेप्ट है तो समझ लीजिए, फैक्ट है तो लर्न कर लो। डोंट गो दैट वे ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड एंड नाउ अब आपको टेंशन हो रही कि यार ये तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के उसको दिमाग में रख लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर 6 months शुड गो, विच शुड बी एब्सोल्युटली काम एंड कंपोज, revision, question solving, no new material, and telling yourself that you are the best and you are going to clear the examination. And ये एक तरीके का हमारा स्नैपशॉट है। जनरली हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उस क्वेश्चंस का डेप्थ देखो। कई बार क्या होता है, लोग प्रीवियस ईयर से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व आवर पर्पस। हमें एनालाइज करना पड़ेगा, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर टाइम टेबल पेपर 1 पेपर 2 का अपने हिसाब से, अपने फ्रेंड के हिसाब से नहीं। आपके फ्रेंड उठते होंगे 4 बजे 5 बजे, आप 8 बजे ही उठो, 8 बजे का ही टाइम टेबल बनाओ। मेक योर इंडिविजुअल टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल्स, ठीक है। देन बेसिक देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए शायद एक से ज्यादा मटेरियल हो सकता है, तो सबसे पहले बेसिक मटेरियल्स पढ़ो। ये नहीं कि हमने स्पेशलाइज्ड आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिया, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑलवेज मूव फ्रॉम बेसिक, कि भाई हमने ये बेसिक आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, एंड हम लोग फिर इसके बाद ना स्पेशलाइज्ड आर्टिकल पे जा रहे हैं। ओनली व्हेन योर फाउंडेशन इज सेट, तब कुछ टॉपिक्स के लिए जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, देन मूव टू स्पेशलाइज्ड मटेरियल। बट जहां पे एक टॉपिक पे मल्टीपल मल्टीपल आर्टिकल्स है और बहुत इंफॉर्मेशन है, मेरा सजेशन रहेगा उन पे नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट। आप 10 आर्टिकल पढ़ रहे हो, 8 आर्टिकल पढ़ रहे हो, 6 आर्टिकल पढ़ रहे हो, 3 आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, इतने सारे टर्म्स अगर है या इतना सारा उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो उसको छोटे छोटे नोट्स पे कन्वर्शन कर सकते हो, ठीक है। कीप रिवाइजिंग एवरी डे, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं यू हैव टू रिवाइज इट। मे बी आप सोने के पहले रिवाइज कर लो, नेक्स्ट डे कोई दूसरे टॉपिक के पहले रिवाइज कर लो, नहीं मिला टाइम तो तीसरे दिन रिवाइज कर लो, बट रिविजन करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस इज सो मच कि हम पीछे का पार्ट भूलते रहेंगे। तो फर्स्ट रिविजन में थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज यू विल फॉरगेट से 50% ऑफ द थिंग, बट सेकंड थर्ड रिविजन, बाय द टाइम आप थर्ड फोर्थ रिविजन करोगे, टॉपिक वुड बी 100% सेट इन योर माइंड, ठीक है। मॉक टेस्ट
ऑलवेज रिमेंबर, डोंट यूज मॉक टेस्ट लाइक यार मेरे को ना डीमोटिवेशन होता है तो मैं ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगी. इट रियली डजंट मैटर कि आपको मॉक टेस्ट में कितना आता है. यूज दैट स्कोर टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आप ये देखो कि यार मेरे को टेस्ट में ना हमेशा इसमें अच्छे नंबर आते हैं, इस टॉपिक पे तो आई लव दिस टॉपिक, ये टॉपिक पे हमेशा गलत होता है. वहीं पे कैच करो कि क्यों ये टॉपिक में गलत होता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है. डू इट लाइक दैट. स्कोर शुड बी लुक्ड एट अ वे जहां पे आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, नॉट एज अ वे जहां पे आप डीमोटिवेट हो रहे हो. देयर इज नो प्लेस फॉर डीमोटिवेशन. दिस 6 months जर्नी हैज टू गो लाइक दिस. ऑल्सो याद रखना, जर्नी माइट नॉट बी स्मूथ, क्योंकि देखो 6 months का टाइम है. किसी दिन आप 24 घंटा पढ़ोगे, किसी दिन आप 5 घंटा पढ़ोगे, 3 दिन आप नहीं पढ़ोगे. सो ऑल दिस इफ्स एंड बट्स आर ऑलवेज देयर. बट कोशिश ये करनी कि आप अपना टाइम टेबल मेंटेन करो. और अगर किसी दिन नहीं पढ़ाई हो पाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगला दिन ना ट्राई टू कैच इट बैक. इट इज हाउ यू बाउंस बैक. इट डजंट मैटर आपने एक वीक नहीं पढ़ा, रादर देन बीइंग डीमोटिवेटेड कि यार मैंने तो एक वीक नहीं पढ़ा, अब तो हो गया मेरा यूजीसी नेट, अब छोड़ दो, पीपल आपको डीमोटिवेट करने लगेंगे. रादर देन दैट, बाउंस बैक कि जो मैंने एक वीक मिस किया, हाउ शुड आई कंपनसेट इट इन द नेक्स्ट वन. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल प्लान योर 6 month स्ट्रैटेजी. ठीक है. ये एक टेंटेटिव प्लान है, आप इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट टर्न कर सकते हो एज पर योर पेपर टू, एज पर द टाइम यू हैव, एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है. मेक श्योर यू मूव बाय दिस मंथ फ्रॉम मंथ. ऑलवेज मेक टारगेट्स, क्योंकि अगर आपके पास सेट टारगेट्स, सेट गोल्स और सेट प्लान्स हैं तो यू विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. ऑलवेज एसेस योरसेल्फ. ठीक है, कि भाई आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्या फायदा है, उस प्रिपरेशन से कुछ हो भी रहा है नहीं. ऑलवेज एसेस योरसेल्फ, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड लाइक दिस. ठीक है. और अपने आप को टेस्ट करते रहिए टू मेक श्योर की टू सी कि क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं. और अगर आप ऐसे करते रहोगे और इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे तो 6 months की प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगी. एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग जेआरएफ. थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट जिस दिन आप डे 1 अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे उस दिन यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ, आई विल नॉट बी नेगेटिव, आई विल गिव माई 100%, आई नो आई एम द बेस्ट. अगर आप ये 3 गोल्डन मंत्रास को याद रखते हैं सो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड यू विल एब्सोल्युटली रॉक इन योर प्रिपरेशन एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी योर्स. Thank you so much and do apply this in your preparation.